100 क्वेश्चन में सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं बस। 40 वो क्वेश्चन है जो आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। वो 60 क्वेश्चन जो आदमी निकाल लेगा कि कौन सा नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा आता है, तीसरे में आप फंस गए, रुक गए आप वहां पे। तो अगर 10 बार आप उलझ गए, आपका पेपर गया। पूरी जिंदगी कॉन्सेप्ट का गेम है। कल मुझसे एक लड़का पूछ रहा था प्री निकालने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। 100 क्वेश्चन में सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं बस। 120, 40 वो क्वेश्चन है जो आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। वो 60 क्वेश्चन जो आदमी निकाल लेगा कि कौन सा नहीं करना है, वो मेंस लिखेगा। और यूपीएससी क्वेश्चंस को ऐसे सेट कर दी कि हर दूसरे क्वेश्चन के बाद, तीसरे क्वेश्चन के बाद या तो बहुत टफ क्वेश्चन डाल देगी या बहुत इजी डाल देगी। पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा आता है, तीसरे में आप फंस गए, रुक गए आप वहां पे, दिमाग उलझा। फिर 10वें क्वेश्चन पे आप फंस गए, फिर आप 12वें क्वेश्चन पे फंस गए। तो अगर 10 बार आप उलझ गए, आपका पेपर गया। क्योंकि मन की एक आदत है, उसको जो आता है उस पर वो खुश नहीं होगा, जो नहीं आता है उस पर वो दुखी हो जाएगा। और यूपीएससी ऐसा बनाएगी क्वेश्चन कि तुम्हें लगेगा कि 2 ऑप्शनल एकदम सही हैं, तीसरे चौथे में तुम्हें डाउट हो जाएगा। वो डाउट करवाती इसीलिए है कि तुम उसी डाउट में उलझे रहो, और जो ज्यादा उलझा रह गया वो गेम से बाहर हो गया। एक बार तुम्हारा दिमाग उलझा, तुम गेम से बाहर। इसलिए तो प्रैक्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। दिमाग उलझने के बाद क्या होता है कि जो आते हुए क्वेश्चन है उसमें गलती हो जाती है। तुम हॉस्पिटल में देखो, जब लोग बहुत परेशान रहते हैं तो कुछ उल्टा सीधा वही कर डालते हैं। तो यूपीएससी का मानना है, सिविल सर्विस का, कि आदमी का दिमाग को उलझा दो किसी भी तरह से। और 90% उलझते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं कि ना उलझे। बहुत ऐसा लिंकन का दिमाग है, अंबेडकर का दिमाग है, तो मैं मानता हूं कि बड़ा सुप्रीम दिमाग रहा होगा, मतलब एक अजीब सा दिमाग रहा होगा। क्योंकि जिस आदमी को इतनी ऑड देखनी पड़े, ऑड, कदम कदम पे मुसीबत, कदम कदम पे आपको खाना मिल रहा है ना, रहना मिल रहा है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कहीं तो 4 दिन में एक समस्या आ जाती है? 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में कोई एक समस्या आ जाती है, लेकिन आपको वो एक समस्या हिला देती है। और जिस आदमी के सामने डेली समस्या है, फिर भी वो टॉप कर रहा है, पढ़ाई में अव्वल आ रहा है। मैं कैंसर के पेशेंट से मिला, मुझे पता नहीं था कैंसर का पेशेंट है। तो वो स्कीइंग कर रहा था कश्मीर में। तो जिस तरह से वो कर रहा था ना, उस तरह से अच्छे अच्छे केयर्स नहीं करते हैं। स्टीप उस पर चला जाता था एकदम, हल्का सा मिस किया तो गए। तो मैंने कहा आप स्कीइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं? कहा अरे यार स्कीइंग फेस्टिवल क्या होता, मैं तो मजा ले रहा हूं। तो उनके साथ एक साहब और थे, हमने कहा बड़े बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बोला इनको 6 साल से कैंसर है, और 6 साल से डॉक्टर एक ही बात कह रहा है कि बस 1 महीना और जिंदा रहोगे। बोले वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है।
इतना विल पावर उस आदमी ने अपनी स्ट्रांग कर रखी है कि वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है। कैंसर का लास्ट फेज है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब उस पर फिर कीमो भी काम नहीं करती, फिर सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। कीमो में आदमी को कोबरे का जहर दिया जाता है। कोबरा का जो जहर होता है वो कीमो में दिया जाता है, इसलिए आदमी का पूरी बॉडी काला पड़ जाती है कीमो के बाद। 100 पॉइंट दिया था, 100। तो जहर तो जहर है ना, वो तो नेगेटिव सेल को मारेगा तो पॉजिटिव को नहीं मारेगा, पॉजिटिव को भी मार देगा। 6 साल से डॉक्टर परेशान, कहा भैया इस साल में आते हैं, स्कीइंग करते हैं 6 महीना 3 महीना और ऐसे ही करते हैं। तो उस आदमी ने मुझसे कहा मैंने मूवी देखी आनंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाली, कहा उस मूवी ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि भाई हम हंस हंस के मरेंगे। तब से मर ही नहीं रहे, जब से ठान लिया कि हंस हंस के मरेंगे तब से मर ही नहीं रहे। बड़ी अजीब सी खेल है, बहुत अजीब सा, बहुत अजीब सा खेल है। इसके घर से पैसा नहीं आता था, सैफिन, ये पहले अटेम्प्ट में IPS हो गया। जिनके माँ बाप ने दिल्ली में नौकर रख रखे हैं, गाड़ियां रख रखी, 2 नौकर, एक नौकर भैया का बैग उठा के कोचिंग आता है और दूसरा भैया का कपड़ा धोता है कमरे पे। भैया 3 साल से फ्री दे रहे, हो ही नहीं रहा भैया, कभी 1 नंबर से रुक जा रहा, कभी 2 नंबर से रुक जा, पता नहीं, लेकिन भैया कहते यही है कि सर पॉइंट 1 से नहीं हुआ। पता नहीं क्या UPSC वालों भैया से दुश्मनी, और भैया पढ़ते बहुत है। 8 बजे भैया की क्लास होती है और 6:30 बजे नौकर आके आगे वाली सीट पे बैग रख देता है। भैया सब 8 बजे आते हैं सिगरेट उगरेट पी के, 8 बजे कोचिंग पहुंचते हैं, फिर वो एक सिगरेट खरीदते हैं गेट के बाहर, वहां खड़े होकर पूरा पीते हैं। तब भैया को निकोटीन अंदर जाती है तो भैया का वायरस एक्टिव होता है, तब भैया आगे क्लास में बैठते। यहीं पे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूना थे 2 साल पहले, पीटी नहीं हो रहा, एक से एक लड़के सिंपल से लड़के आ रहे हैं, पीटी में सब निकाल के अपना चुपचाप चले आ। सब वही है, सारा खेल मन का है। पहली बार मशीन एज की शुरुआत हुई और मशीनों ने हमें जितना कमजोर किया और निकम्मा बनाया, इस जो प्रेजेंट सभ्यता, इसकी विनाश का कारण क्या है? मशीन। हम इतने कमजोर हो गए अंदर से। डायबिटीज रेयर और केस में होती थी किसी को। मेरे पिताजी का ऑफिस 30 किलोमीटर था, तो गांव से वो 30 किलोमीटर साइकिल से आते थे सुबह और शाम को 30 किलोमीटर वापस जाते थे। 60 किलोमीटर की साइकिलिंग हो गई। अब किस जिम में जाने की जरूरत है? एक एक डिब्बा मिठाई खा जाते हैं अभी 80 ईयर्स के एज में, एक डिब्बा मिठाई पूरा खा जाते हैं। हमें सोचना पड़ता है कि यार शुगर ना बढ़ जाए, लेकिन किसी चीज को मिटा देना उस समस्या का समाधान नहीं है। जो एवरेज माइंड है दुनिया में, एवरेज, वो अगर समस्या देखता कहता समस्या खत्म कर दो। एवरेज माइंड समस्या को खत्म करना चाहता है, ग्रेट माइंड उसे सॉल्व करना चाहता है। इसलिए बहुत, जब समाज में जब जाहिल बढ़ जाते हैं तो नेता भी जाहिल हो जाता है, क्योंकि जाहिल पॉपुलेशन को जाहिल नेता ही अच्छा लगेगा। मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो, तो अब कल हिंदुओं को भी निकालना पड़ेगा। अब इस देश में सिख रहेंगे, जैन रहेंगे, मारवाड़ी रहेंगे, जो कमा के दे रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं कमा रहा तो हिंदू भी कहां कमा रहे हैं? एक दिन भर बीड़ी लिए बैठा, दूसरा तंबाकू बना रहा है। काम दोनों के पास नहीं है, पागल दोनों है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की तकदीर बदल दी, एक
एक दलित गया मंदिर, डॉक्टर ने रोक लिया, कहाँ यार? बोले हाँ हनुमान जी की पूजा करा। हाँ जी बोले पीछे भाग जाओ, फिजिक्स की किताब पढ़ो, पढ़ो यहां से। अब नेता कह रहा है चलो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, भागो यहां से। वो दलित आज एट पार आ गया, डीएम है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है। मुसलमानों को ऐसा कोई नेता मिला ही नहीं। मुसलमानों को सिर्फ भड़काने वाले नेता मिले। तुम्हारा धर्म खतरे में है, ये फिजिक्स की किताब जला के धर्म बचाने चले गए। एक आदमी ने धर्म छोड़ के फिजिक्स की किताब पढ़ी। वो आज समाज में सम्मानजनक स्थान है। किसी दलित को गाली देके देखो, सिर्फ गाली का मुंह बना दो, जिस तरह गाली देते हैं उस तरह से ऐसे मुंह बना दो, वो थाने चला जाएगा कि जाति सूचक गाली दे रहे थे। सर कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद आपकी, पहले आप अंदर जाएंगे, नॉन बेलेबल वारंट। इसी पे तो बवाल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना मतलब साबित हुए किसी को ऐसे सजा थोड़ी दे सकते, और 2 लाख रुपए जुर्माना। अप्रोच जो है, लीडरशिप, सोचने का तरीका सब बहुत मायने रखता है।